सरकार की बेरुखी तथा अभिभावकों के असहयोग के बीच पिस रहे पब्लिक स्कूलों के समक्ष आगे कुआं पीछे खाई वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। सरकार कोई सहयोग करने के पक्ष में नहीं है तथा अभिभावक न तो बच्चों को स्कूल भेजने और न ही फीस भरने के पक्ष में हैं। ऐसे में पब्लिक स्कूलों में कार्यरत हजारों स्टाफ के समक्ष रोजी रोटी का गंभीर संकट पैदा हो गया है। हालांकि स्कूल प्रबंधन सरकार व अभिभावकों से सहयोग की अपील कर रहा है, लेकिन पब्लिक स्कूलों को कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। सरकार ने फिलहाल 31 जुलाई तक स्कूल बंद करने का फरमान जारी किया है। पब्लिक स्कूल प्रबंधन का अभिभावकों से फीस मांगना बर्र के छत्ते में हाथ डालने जैसा है। इधर अभिभावकों का भी कहना है कि बीते 3 माह से जब बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं तो फीस क्यों दी जाए। पब्लिक स्कूलों का कहना है कि हम यदि अभिभावकों से फीस न मांगे तो फिर कहां जाएं। अभिभावकों व स्कूलों के इस टकराव के बीच क्या प्रदेश सरकार कोई राहत का पैकेज लेकर आएगी, यह बड़ा व अहम सवाल है। देखिए, जहाँ तक सर्वाइवल का प्रश्न है तो इस समय तो सर्वाइवल के लिए पूरा वर्ल्ड ही एक तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन यह है कि अगर आपसी सूझबूझ और अच्छा तालमेल, चाहे कोई भी सेक्टर हो, अगर स्टेक होल्डर्स का प्रॉपर तरीके से हर स्टेक होल्डर अगर उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो मुझे लगता है ये मुश्किल वक्त निकल जाएगा। तो इसमें जैसे आप देखिए, विद्यार्थी भी इस समय स्ट्रगल कर रहा है, पेरेंट्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आप तो जानते हैं उत्तराखंड में हमारे यहाँ कितने सारे जो प्रवासी लोग लौट के आए हैं, उनके पास कोई इस समय किसी भी तरीके से वो जॉबलेस हैं, तो वो भी, उनका भी सर्वाइवल का प्रश्न है। और स्कूल टीचर्स का तो आप जानते हैं, प्राइवेट स्कूल टीचर्स का तो सर्वाइवल का प्रश्न है ही है। इस समय मुझे लग रहा है जो बहुत तरीके से हो रहा है तो थोड़ा सरकारी जो कर्मचारी हैं उनका थोड़ा ठीक है। तो इसी तरीके से अगर लोग कोऑपरेट करें तो ये दौर भी निकल जाएगा। सरकार जो है हर एक का आज अरेंजमेंट कर रही है। प्रवासियों को सरकार उनके घर पहुंचा रही है, नेपाली मजदूरों को सरकार अन्न दे रही है, खाना दे रही है, बाकी हमारे यहाँ भी जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनको दे रही है। तो मेरे अधिवक्ताओं को भी आज मैंने पढ़ा था कि उनको भी कुछ कर दिया है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस दौर में, क्योंकि देखिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो काम तो सरकार का ही कर रहे हैं, अगर वो खुले हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो सरकार का काम कर रहे हैं। तो सरकार को थोड़ा बहुत मदद इस समय, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत सारा दे, लेकिन कम से कम जिससे प्राइवेट टीचर जो है सस्टेन कर सके, अपनी आजीविका को चला सके, इतना तो सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। जहाँ तक पब्लिक स्कूल्स का प्रश्न है तो आप देखिए पब्लिक स्कूल चलते कैसे हैं। पब्लिक स्कूल को न कोई एड मिलती है, न पब्लिक स्कूल कहीं से कोई पैसा लेता है। तो पब्लिक स्कूल तो प्योरली पेरेंट्स की फीस से ही चलते हैं, और पब्लिक स्कूल पेरेंट्स की चॉइस के हिसाब से ही खोले भी गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा, नहीं तो सारे स्कूल है पेरेंट्स ही चाहते हैं। आज आप देखिए कई सारे लोग हैं जो बागेश्वर में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, वो बागेश्वर में नहीं पढ़ाते हैं, वो अच्छे पब्लिक स्कूलों में देहरादून में भेज रहे हैं, नैनीताल में भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? तो ये जो है पूरी तरीके से जो है पब्लिक स्कूल कंट्रीब्यूट तो करते ही हैं। तो ये कहना कि पब्लिक स्कूल फीस ले रहे हैं, फीस नहीं लेगा पब्लिक स्कूल तो टीचर कैसे सस्टेन करेगा? हमारे यहाँ एक 4th क्लास कैसे सस्टेन करेगा? वो कैसे जीवित रहेगा? आप ये बताइए। तो उनके भी तो आजीविका का प्रश्न है। तो मेरे ख्याल से जो पेरेंट्स, हम ये खुद भी कह रहे हैं कि जो पेरेंट्स नहीं दे सकते हैं तो वो हमको स्कूल को इंटीमेट कर दें, और अगर तो स्कूल जो जिस भी लेवल से होगा उनकी मदद करेगा। लेकिन जो पेरेंट्स दे सकते हैं तो इस समय तो ऐसा दौर है, उनको खुद मदद करनी चाहिए। आप देख रहे होंगे लोग राशन बांट रहे हैं, लोग कितनी तरीके की जो मदद दे रहे हैं, आपदा में इतना लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन समझ लें पेरेंट्स जो देना चाहते हैं। यही मेरी अपील है सरकार से भी, पेरेंट्स से भी। थोड़ा बहुत पेरेंट्स करें, थोड़ा बहुत सरकार करेगी। तो आज जो प्राइवेट स्कूल का करीब 2 लाख टीचर है, और देखें स्किल्ड टीचर है, किसी वजह से उनको जॉब नहीं मिला क्योंकि रोजगार है ही नहीं देश में, तो कितना रोजगार मिल पाएगा? बिल्कुल, उसमें एक हमारे छोटा स्टाफ है जो 10-10, 5-5 हज़ार में सस्टेन कर रहा था। तो दोनों मिलके इस दौर को मुश्किल से निकाल लें। जब ये दौर कटेगा तो उसके बाद तो सब अच्छा होना ही है। तो जब तक हमसे हो पाता था इतना, हमने मार्च अप्रैल का, जबकि हमें मार्च का फीस नहीं मिली स्कूल की, अप्रैल का भी कुछ नहीं मिलता, हमने मार्च अप्रैल में दोनों महीने का जितना हमसे हो सकता था हमने उनको दिया। उसके अलावा हम लोग के बैंक के बहुत से लोन होते हैं जो हम पे नहीं कर पा रहे हैं गवर्नमेंट से। जब तक हमारा स्कूल नहीं होगा तब तक बड़ा मुश्किल है। सर सरकार या तो हम लोग के जो लोने हैं उनको कुछ कर दें, हमारे स्टाफ का कुछ दें, उनको हेल्प करें, भले थोड़ा सा कुछ हेल्प कर दें, या तो इसका कुछ गाइडलाइन फैक्ट चेक कर दें अपना स्कूल के बारे में, फीस के बारे में हमें क्या करते हैं, कैसे ले कुछ करते हैं।
क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस चला ही रहे हैं। एक पेरेंट्स की थोड़ी सी शिकायत ये आती है कि सरकार जब मना करती है या हाईकोर्ट भी मना कर रहा है तो फिर भी आप फीस ले रहे हैं, तो क्या कहा जा सकता है? नहीं सर, जब हमारे पास सरकार का ये वो आया, इसके बाद भी हमने मीनाक्षी सुंदरम का जब हमारे पास आया उसके बाद ही हमने वो भी ट्यूशन फीस के लिए कर रखे हैं जो दे सकते हैं, जो नहीं दे पा रहे पेरेंट्स हमने उनसे करके आप अतिरिक्त समय ले लीजिए, उसके बाद जमा कर दीजिए, जैसे आपके पास होगा ऐसे आप दे दीजिए हमें। हम तो पेरेंट्स लोगों से अपील करना चाहेंगे जो दे सकते हैं उन्होंने देना चाहिए, क्योंकि हमारा स्टाफ भी क्या करेगा, वो तो उन्हीं के बच्चों के लिए है, उन्हीं का। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।